नमस्कार। क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने संबंधों की, रिलेशंस की, यानी कहीं पे तनाव है तो कहीं पे बहुत खुश है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे विचारों में ही सब कुछ है या कोई और भी रीज़न है? हमारे को नहीं पता लगता। अचानक बने हुए रिश्ते एकदम बिगड़ जाते हैं। कभी तो हम कहते हैं कि देखो कितना मजबूत रिश्ता है और ज़िंदगी चलता रहेगा, 7 ज़िंदगी 10 ज़िंदगी कुछ नहीं पता। लेकिन अचानक ज़िंदगी का मोड़ आता है और वो रिश्ते बिखर जाते हैं जैसे माला में से मोती। ऐसा क्यों होता है? यही सब हम जब इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, हमारे संबंध क्यों बिगड़ते हैं, तो हमारे पास एक मुलाकात हुई मिस्टर रॉकी की, जो कि मुंबई से ही हैं। आज अचानक ऐसा बना कुछ मौका मेरे साथ कि वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो पहले मैं मिस्टर रॉकी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और फिर हम लोग बात करते हैं अपने संबंधों की। डेफिनेटली। तो आपने जैसे बता रहे थे आप कि आपके संबंधों में कुछ कटुता आ गई है जी। वो ऐसा क्या है? अनुप जी, जो हिस्ट्री है मेरी वो 13 इयर्स ऑफ मैरिज है। मैंने बहुत एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन आई कैन फाइंड द रीजंस। एक्चुअली मेरी जो वाइफ है ना, बहुत शक्की है। वो शक्की इसलिए बिकॉज आई बिलोंग टू एडवर्टाइजिंग एंड वी हैव अ लॉट ऑफ गुड लुकिंग वुमेन। बहुत सारी लेडीज होती हैं तो पहले वो शक करती थी, बट आई थॉट शी न्यू कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट नाउ थिंग्स आर रियली इतना खराब है, रिलेशनशिप तो रहा ही नहीं। अब बेसिकली आई एम ऑन द बैक फुट। मैं हर बार अपने आप को डिफेंड ही करते रहता हूँ। सो आई वाज वंडरिंग, इज दिस समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग? कुछ मैं कर रहा हूँ कि कर नहीं रहा हूँ? व्हाई वुड दैट बी? एंड दैट्स व्हाई आई वाज मैं आपके यहाँ मिस्टर रॉकी मैं 2-3 चीज़ों को एक स्पेसिफाई करूँगा जी। अक्सर जब हम लोग रिश्तों की बात करते हैं तो कहीं पे हमारे अपने हाव भाव ऐसे होते हैं या हमारे घर का जो वास्तु है उसके अंदर डिफेक्ट होता है। वास्तु बोले तो यानी जो हमारा अपना सोने का जो पोस्चर है उसमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है। यानी हम नॉर्थ की तरफ से रख के सोते हैं और जो हमारा अपना जो मेन अर्निंग मेंबर है उसका जो बेडरूम है वो किसी और डायरेक्शन पे है, यानी साउथ वेस्ट पे जो होना चाहिए रूम उसका बेडरूम वो वहाँ पे ना होके किसी और जगह पे है। अगर वो डायरेक्शन गड़बड़ होती है तो हमारा बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। हम लोग सिर्फ इन 2-3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंट देते हैं, बाकी और किसी को नहीं। हाँ, अगर जो विचारों के अंदर जो कटुता आती है तो वो अक्सर क्या होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब ये सब काउंट कर जाते हैं। आपकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे अक्सर जो तालमेल है वो थोड़ा सा नहीं बैठ पाता। एक लड़की अपना घर छोड़ के जब दूसरे के घर आती है तो वो अपनी कुछ उम्मीदें लेके आती है और वो उसने भी कुछ सपने देखे होते हैं। कुछ तो हमारे पास डेटाबेस, कुछ पिक्चरों का, कुछ अपना इधर कहानियों का पढ़ा लिखा होता है और हम सोचते हैं कि हम किसी राजकुमार के घर जा रहे हैं, यानी वो अपने एक इमेजिनेशंस यानी इल्यूशंस होती हैं, उस ज़िंदगी में वो लोग जीते हैं। लेकिन वास्तविकता से जब उनका आमना सामना होता है तब इम्बैलेंस हो जाते हैं। घर का राशन, रोजी रोटी, ये सब चीज़ों के अंदर उलझ जाते हैं। जैसा कि आपने कहा आपका मीडिया है, तो हम लोग जब बात करते हैं आपस में एक प्रोफेशन की, तो उस प्रोफेशन के अंदर जब तक उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक वो नहीं समझ पाते। यहाँ पे मैं एक क्रिस्टल ट्री का हमारा सेट होता है उसको रिकमेंड करूँगा। उसके अंदर एक लव स्टोन होता है। उस लव स्टोन को, ये जो लव स्टोन है, इसको अपने बेडरूम में रखना होता है और साथ में ये नेगेटिव रिमूवल स्टोन, ये दोनों चीज़ें रखी जाती हैं। अब इसको रखने से क्या होगा? इसका काम होता है लव को स्प्रेड करना। यानी आपस में जितनी भी हमारी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ब्लैक स्टोन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और ये स्प्रेड करेगा लव को। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतना स्ट्रेस मेरी जो लाइफ में है, यू नो, डेली इन एंड आउट ये सब चलता है, तो उससे होता है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस आता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट। तो उसको बैलेंस करना, मतलब व्हेन आई गो टू वर्क ऑल्सो आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि मैं 100% पहले था, आफ्टर 12 इयर्स ऑफ माई मैरिज, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैं आधा हो गया हूँ। मेरा जो सिस्टम है, मतलब उसकी स्पीड तो कम हो ही गई है और ये जो रोड ब्लॉक्स बार बार जो आते हैं, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे, मतलब आई एम नॉट अ कंप्लीट मैन एनी मोर। आई कैन थिंक स्ट्रेट, मैं सोच नहीं सकता, मैं चीज़ों को ठीक से जज नहीं कर पाता हूँ।
तो एक इनर स्ट्रेंथ जो आई डोंट नो चाहिए वो नहीं आ पा रही है। इफ दैट्स द वे टू से। ऐसा है कि हमारा माइंड जो है वो अगर अंडर स्ट्रेस आ जाता है जी तो जितना हम फूड इंटेक करते हैं उसकी एनर्जी सारा का सारा वहाँ पे चला जाता है। जी यानी हम सोचने में लगे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं कि भाई वो वर्क मेरा पेंडिंग है, ये वर्क मेरा पेंडिंग है, या उसके अंदर और क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं सो दैट द बेटर रिजल्ट शुड कम। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन जो अंदर नर्वस सिस्टम है हमारा वो वीक हो जाता है। उसके लिए मैं आपको 2 स्टोन अभी देता हूँ, उनको सिर्फ होल्ड करना होता है और आप जब होल्ड करेंगे तो उस बीच में आप आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा फील करेंगे कि आपको क्या महसूस होता है। तो जैसे ये आपके पास मैं दे रहा हूँ एक नर्वस सिस्टम का जी और एक ये हार्मोन्स का, ये 2 स्टोन दे रहा हूँ मैं आपको। आपने करना कुछ नहीं, सिर्फ इसको सिंपल ऐसे होल्ड करना है। कोई इसको दबाना नहीं है, इसको रोटेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और कोई प्रेयर नहीं है, कोई कुछ इसको एनर्जाइज नहीं करना होता। ये तो मिनरल्स हैं, ये हमें एनर्जाइज करते हैं। तो आपने सिर्फ आंखें बंद करके और बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ के इसको सिर्फ एक महसूस करना है। सिर्फ बंद करके ऐसे बैठना? हाँ, सिर्फ बंद करके आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं और इसको फील करेंगे आपके हाथों में क्या सेंसेशन या कैसे मिनरल अंदर फ्लो हो रहे हैं, आपको कैसा लगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। तो आप आंखें बंद कर लीजिए, हाथ कंफर्टेबल रख लीजिए। ये रोक कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल के अब आप देखेंगे और क्या महसूस हुआ। सर वो थोड़ा सा मतलब इट्स रिलैक्सिंग डेफिनेटली। और जो ये सेंसेशन जो जहाँ वाइब्रेशंस, जी हाँ, इट्स काइंड ऑफ वार्मिश, इट्स नाइस एक्चुअली। इट्स इसमें जैसे जैसे हम करते जाते हैं जी, तो अभी इनिशियल क्योंकि बहुत टाइम कम था ये जी, तो अगर हम ज़्यादा देर के लिए करते हैं तो उसके अंदर हमारे को पूरी बॉडी में आपको नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ जा रहा है वो सारा महसूस होता है। जी, इसी तरह से सारे मिनरल्स अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग मिनरल्स होते हैं और इसको जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे तो हमारा अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। राइट। बेसिक मतलब चाहे जितना मर्जी आपका माइंड के अंदर स्ट्रेस हो, हाँ, लेकिन फिजिकल बॉडी आपकी रीगेन कर जाती है और आप फिर अपने काम पे चल सकते हैं। जी, बाकायदा हाथ में फील होता है वो। हाँ, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो सॉल्वेंट है, मतलब इसमें से जो भी चीज़ जाएगी वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि आपके मोच आ गई पैर में या कोई सूजन आ गई तो घर पे हम लोग एक छोटा सा इलाज करते हैं, क्या देसी घी लगा दिया या हमने हल्दी बांध दी या कोई ऑइंटमेंट लगा लिया। अब वो ऑइंटमेंट या हल्दी या घी कैसे गई स्किन के अंदर, क्योंकि स्किन के अंदर जितने भी हमारे अपने होल्स हैं वो उसमें से एब्जॉर्ब करती है और उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इन क्रिस्टल्स को मैं बता दूं आपको कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इनटेक तो कुछ है नहीं और बॉडी ने एब्जॉर्ब करना है तो बॉडी उतना ही ऑब्जर्व करेगी जितना उसको चाहिए। करेक्ट। बाकायदा हाथ में ना फील होता है, वो जाता है। तो मुझे पूछना आपसे ये था कि यूजुअली इसका टाइम कितना होता है, मतलब कितनी देर करना चाहिए इसे? 15 से 20 मिनट करके दिन में 4 या 5 बारी। ओके। और जब भी आप मान लीजिए, ये तो अभी हमने कहा कि आप फील करें जी। अगर फील नहीं करना तो आप टीवी देख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा बातें कर रहे हैं या गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो आप होल्ड कर लीजिए, ये तो अपना काम करते रहेंगे, आपको इसमें कोई पता भी नहीं लगेगा और बॉडी में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। या इट फील्स गुड, इट डज। मतलब इतना कम टाइम था, अगर आप 15-20 मिनट बोल रहे हो, लेकिन इट जस्ट फील्स गुड। इतने छोटे टाइम में अगर इतना है तो नेचुरली उसका फ़र्क आएगा। डेफिनेटली, या। तो आप लोगों ने देखा कि अगर थोड़ी देर के अंदर हमारे को फ़र्क आ सकता है तो अगर हम इनको कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आ जाता है। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, किसी तरह की कोई समस्या, इन क्रिस्टल से आप समाधान ले सकते हैं और आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं, अपना सकते हैं। हमारा पता नोट करिए, 122 जैना टावर 1,
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। आपने हमारा पता नोट किया। आप हमारे को कभी भी सुबेरे से शाम तक टेलीफोन पे बात कर सकते हैं और अपनी पूरी समस्या आप बताइए। यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये साइंस है। सबसे पहले मैं आज धन्यवाद तो दे दूं आपका कि आप हमारे स्टूडियो आए और बेबाक आपने डिस्कस किया। बहुत कम लोग हैं जो इतनी ओपनली कन्फेस करते हैं या डिस्कस करते हैं, और मैं आपका बिल्कुल आभारी हूँ। तो आप लोग अगले एपिसोड में और कई लोगों से मिलेंगे और नई जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए अनूप अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।